नमस्कार दर्शकों, आज फिर नए खबर के साथ आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं सुम डिजिटल मीडिया। तो दर्शकों, पिछले कवरेज में आपने देखा हम गए थे कांकू सर्कल और वहाँ के लोगों से हमें बातचीत करके ये पता चला है कि कांकू सर्कल में 3 दावेदार खड़े हो रहे हैं जेडपीएम पद को लेकर। ऑल कांकू सर्कल यूथ ऑफ लिखावली के द्वारा लिखावली के टाउ प्रूफ रेस्टोरेंट कम होटल में मल्टीपर्पज़ हॉल में इंटरेक्शन कम लंच प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम के अपडेट के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। Naru kuno lekena kangku unit amna bin apa likawali ke kangku satu unit amna naru kaget mai ai mangwan madan ko jawab ok siloga interaction kam lunch program lo akun na aji duket bola ke di nanda sar ok bucu sar ok nguma ke denang solo ke akun la ana naru welcome karena ok kampus satu likawali unit katam sin anye ace abur aw katam ne naru welcome karena dulu interaction kam lunch program higit ne ekega mereka yo laga mereka ne siloga alo higit dulu higit aci jumken boleh ne सोशल मीडिया लो कादू पर यो लो कादू पर इलाजिन हर फेस टू फेस कापा ही नहीं ओक बुल अगन कोसी फेस टू फेस कापा ही नहीं अभी मैं सिलो हिम दे मुन अकेजा मैं बोले तो ओक बुल अगन मसिन पकाल परम ना अल्ली वे अदिन ला दूलो ला अरु जिला का ओक अगन में आता कामा नारु हिलो के प्रोग्राम हो आकुम ला अल्ली वे ऐसे kita program sukses mengulang lagi तो कमिटी तरफ लोग है thank you अंकल कांकू सर्कल सिर्फ जुमकेन बोला बम लाल एकदम लगा मुन जुमकेन ने साथ जरूर पलक को मोनो सिलो आमने लिखा तो मोनो एनर्जेटिक young perfect qualified मोनो यार जुमकेन बोले ने मोनो Doble list का देखते हैं मैं तो आनंद था तो मनु मैं बंदी होगा अभी हम देर युवा की माय होगा ओके मैं भी नपा होगा अरे हम लोग जावे होगा वो पास लोग कहने को ना अरे मैं तेरे अलमारन से जावे की दोड़ी हमेशा जित दौर में होगा उनका काफी करेगी दो मैं उनके जगह ये बेटा जुम्केन बोले ने दूर का कैंडिडेट ने सपोर्ट करने का मैं पावर ग्राम पंचायत निम्बा का उसे करना हम कह रहे कांकू गवर्नमेंट कर रुपया लगे तो दूर से ने ना मिल तो इसे हम कह रहे पावर काम तो इसे नहीं है आलो ने पावर को बोलो नुलुंग करे गो तू रे केंद्र को काप तुम ए हम काल ला ना साको मैं नुलुंग मयो का नुलुंग आलो नो रे उड़ी से मो उड़ी देंगला मु के केंद्र तो मुंडे मूल कोर कमिटी के दिन ने नौरा ने कुछ जापना नो जिबुल जिकेला नुची जिबे नो प्रॉब्लम होगा मूल तो बेग हम के मारे नहीं मूल अल्लाह लिखु को मारे लिखु का लिखु अब बना मैं ओ पैसा जो मैंने देखी तब जो आन करते नो सो काम इसका हमारे का बोलो नो लिखावली में के लो गिट्स में के लो शिविर में के नो पिरी रे अब चिना परते मो मेरे निम्मा मो मारे
menunggu ketika sudah jatuh mulu tiket itu mulu 90% mulu akayat bayar baru ring bela cycle beri lori ekla lucu untuk bukan orang bawa muka bergerak ke tiket beli tidak kau kamu nur gitu hilang pergi itu mulu kalau tiket itu challenge mulu yang kita ke mana kalau tu orang dia bayar kan आता तो दूल्हा बताओ सो देखा कि दोई रुपए तो काम जब में अभी तो 70 80 90 100% मिलेगा ओके जुमकेन बोले मुनु रूरल एरिया आई मुनु चेन्मा पामानम ओके मुनु के डेवलपमेंट एरिया डेवलप मॉडल जुमकेन बोले उला नन टाउन लो रेट करते दोलुला उला नेम प्लेट हम लगा बे नुनु मो आम जैसा काम मात्र नुनु टाउन लो रेट करते जुमकेन दोलुला आगे कुला अच्छा भी रेट दे नमकीन रूम तुम आलू रेट दे नमकीन मानो हम मयो मयो का कई मुनु लक्ष्मी गन जुमकेन बोले ने जिला जुका चेंजेस को लाला जुका लिखावलिया पूर्व इंटरेक्शन का लांच प्रोग्राम अचिन दोजोगा अमन जन नोनोगा एतर को देखा ललाई उन पूर्व अमन मुंचिन रिमोट नोनों कार्यक्रम ताऊ दुने म्यूजिक तुझुरु लाका उनुगा दुलुगा मोट पार्टी रिचरित 100% एवा ओके उन सिलोनी पलिसुरिया 80% टिकट पड़ा होना चाहिए टिकट थाना में 100% और गवर्नमेंट की मोड़ आन करते हैं एनीवन नंबर अरे हम में इधर अकने चिन आन करते हैं अकने चिन आन करते हैं किधो हम में ये दिन नीचे जाना जो के टिकट पाना पड़ा कानपुर सर को ना थोड़ा आन करते हैं रिले थोड़ा काला रोड का हम में मुनु ये दिन दिलों चिन मोना हम मुनु का ये बात करते हैं जो के ने आशीर्वाद जरूर पलेको। तो दर्शकों इस वक्त हमारे साथ है श्री जुमकेन बोले जी जेपीएम उम्मीदवार और आज हम डायरेक्शन प्रोग्राम है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सर सबसे पहले जूम डिजिटल मीडिया पे आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर आप जेपीएम पद के लिए आप चुने जाते हैं तो आपका पहला कार्य क्या होगा? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल जूम मीडिया को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और आपका जैसे सवाल है मेरा क्या होगा पहला ये क्या, तो मेरा एक प्लान है 100 डेज़ का। तो 100 डेज़ का प्लान में जो भी सेगमेंट वाइज बस्ती का सेगमेंट वाइज का जो भी प्रॉब्लम होगा उनको सुनने के लिए जो 100 डेज़ में जो प्लान बनेगा एक एक सेगमेंट में जाके मीटिंग कराएंगे। तो मीटिंग कराने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स ये निकल के आएगा वहाँ से, तो उसको लेके जो हम लोग का फर्स्ट मीटिंग होगा ग्राम सभा का, तो उस पर वो जो सॉल्यूशंस होगा या जो प्रॉब्लम्स उस समय जो फाइंड आउट होगा उसको प्लेस करेंगे और उसी का अनुसार हम लोग काम करना शुरू करेंगे। तो सर मेरा दूसरा सवाल है टिकट को लेकर। जैसे कि हमें पता चला है कि आप काफ़ी सालों से ये जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता है और साथ ही आप समर्थक भी है, तो आपको क्या लगता है कि आपको जो बीजेपी टिकट मिल सकता है और किस कारणवश? टिकट जो है वो बिल्कुल अभी जो हम लोग तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो बीजेपी का एक कोर कमेटी होता है और डिस्ट्रिक्ट का भी कोई कमेटी बनेगा, अभी बन गया है। तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी और ये मंडल का जो कमेटीज है उन लोगों का ऊपर ही डिपेंड करेगा कि टिकट कैसे होगा। तो क्लेम तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक बीजेपी का बहुत ही पुराना कार्यकर्ता हूँ। मतलब हम फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं मंडल के। उसके बाद हम लोग का जब वेस्ट सियांग में जब था, लोअर सियांग जब नहीं बना, तो उसमें भी मैं डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर भी था। उसके बाद यहाँ में युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट भी था मैं। उसके बाद किसान मोर्चा का भी प्रेसिडेंट था। तो ऐसे पद जब बीजेपी को कोई इतना यहाँ पूछता नहीं था, तब से हम लोग पूरा ऑफिस झाड़ू मार के हम लोग ने काम किया। तो अभी भी उस हिसाब से पार्टी को जितना, जैसे अभी हम लोग का विधायक जी हैं, तो उन विधायक और हम लोग का जो एमपी सर है वो लोग के लिए जो हम लोग काम करना था इलेक्शन में हम लोग ने किया। तो अभी उस हिसाब से विधायक जी को भी हम टिकट के लिए हम लोग दावेदारी बन रहा है। अभी उसको भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि टिकट देना चाहिए और समर्थन भी मेरा बहुत ही ज़्यादा है। तो सर्कल लेवल में जितना भी अभी तक का जो समर्थन है वो
अगर विलेज वाइज या एरिया वाइज अगर ले तो 70 to 80% है अभी। तो अगर वो टिकट दे दे तो शायद मैं अनकंटेस्ट भी निकल जाऊं और उसके लिए भी हम लोग जोर देंगे। तो यही है अभी। सर मेरा तीसरा सवाल आपसे, अगर दुर्भाग्यवश आपको टिकट ना मिले तो क्या आप इंडिपेंडेंटली इस पद को लेकर आप कंटिन्यूसली करेंगे? जी हाँ, मैं तो यहाँ पब्लिक का सेवा के लिए आया हूँ और पिछले 20-25 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, एक्टिव पॉलिटिक्स पे ही हूँ, तो पब्लिक सर्विस ही कर रहा है। तो अभी आगे जाके इस बार पद में आने का एक कोशिश है। तो पद में रहूं या ना रहूं या टिकट मिले या ना मिले, मुझे तो बस पब्लिक का ही सेवा करना है और अच्छा ढंग से मैं करूंगा। अगर टिकट सब ने मिल के अगर टिकट दे दिया तो मैं और अच्छा ढंग से काम करूंगा, और अगर नहीं मिलता भी है तो और डबल टिकट नहीं मिलता भी है तो मैं जीत के आऊँगा और डबल ये क्या का साथ में फुर्ती का साथ में मैं काम करने का कोशिश करूँगा। तो सर आखिरी सवाल, ऐसे जो हमारे आज के यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, तो उसके विषय में और उनके लिए आप कुछ इस प्रकार के जो कार्य या फिर स्कीम है जिसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल बेरोज़गार ज़्यादा ही बढ़ गया और बेरोज़गारी ये एक्चुअली ये क्या का भी नहीं है, ये हम लोग का यूथ लोग को अवेयर नहीं है। कुछ गवर्नमेंट का स्कीम्स इतना ज़्यादा है तो उसका बारे कोई अवेयरनेस नहीं है, उन लोगों को मालूम नहीं है। तो अगर मालूम किया जाए, अगर अवेयरनेस दिया जाए, इसके लिए कैरियर ओरिएंटेड ये जो अवेयरनेस होता है वो सब काउंसलिंग का कोई मौका दिया जाए तो यूथ बेरोज़गारी बहुत हद तक कम हो सकता है। वो जैसे कि आपका कोई होता है जैसे डेली वेक जो करता है ना, तो वो लोग को अगर डेली सेविंग्स, ऑटो चलाने वाला, दुकान चलाने वाला, तो वो लोग अगर डेली सेविंग्स करके अगर बैंक में ये क्या किया जाए करेगा, डेली सेविंग्स करेगा 10 रुपया 20 रुपया जो भी है, तो वो लोग का पास में जैसे मुद्रा लोन हो गया, तो मुद्रा लोन का वो एलिजिबल होता है। तो मुद्रा लोन एलिजिबल जब होता है तो जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है वो जैसे जेडपीएम हो गया या कोई ग्राम हो गया, ग्राम जीपीसी हो गया, वो लोग जो है ग्रांटर बन सकता है, लेकिन भी है ग्रांटर। तो वो ये चीज़ को अगर अवॉइड करेगा तो हम बहुत ये जो स्मॉल स्केल में जो काम कर रहा है, छोटा मोटा डेली ये क्या कमा रहा है, वो लोग के लिए बहुत बड़ा मदद होगा। उसके बाद आपका दीनदयाल आ गया, वो अनएम्प्लॉयड के लिए ना, जो बिजनेस करना चाहता है तो उनके लिए दीनदयाल है। फिर आपका PMEGP है, प्राइम मिनिस्टर अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक स्कीम है, तो वो तो लार्ज स्केल पे भी होता है। आपका मीडियम सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अलग अलग एक सेक्टर होता है, तो उसमें डिवाइड होगा तो उसमें भी यूथ बहुत बेनिफिट्स मिल सकता है। और अभी मेरा तो ये क्या होगा अगर मैं आ जाता हूँ तो अभी जैसे हम लोग का दीनदयाल का हो गया, दीनदयाल में कोई ये क्या में सर्कल वाइज में डिप्राइव होते हैं बहुत। जैसे हम लोग का कांकर सर्कल का बेनिफिशरी आप देखिए तो एक साल में बस मुश्किल से 1 या 2 मिलता है। तो ये चीज़ को कैसे करके सिस्टमेटाइज करना है उसके लिए विचार होगा। और इक्वल अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलना चाहिए। लिकावली का है तो लिकावली को ही मिलेगा, ऐसा नहीं होना है। गेंसी का है तो गेंसी को मिलेगा, या उधर रामलाबंगो अभी तो डिस्ट्रिक्ट हो गया ना, रामलाबंगो साथ में है तो रामलाबंगो का ही मिलना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर 7 सर्कल्स है तो 7 सर्कल में इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है और इसी के लिए काम करेंगे। थैंक यू। तो दर्शकों, ये था आज का कवरेज। और जैसे कि आपने सुना, जुमकेन बोले जी का वेल विशर्स का ये कहना है कि अगर वो एक साधारण इंसान होते हुए भी उन्होंने अपने कांकू सर्कल के लिए इतना कुछ किया, तो उनका ये कहना है कि अगर वे जेडपीएम के पद में आते हैं तो वो कांकू सर्कल के लिए और भी अच्छा कार्य करेंगे उनका, और वे उनसे ये उम्मीद रखते हैं। तो इसी तरह का जो हम पंचायती विषय में आपको कवरेज देते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन पंकज के साथ मैं रूमी राय आपसे इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।